मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 8 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 10। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। टू एंश्योर गुड हेल्थ, ईट लाइट। ईट लाइट का मतलब ये नहीं कि आप बिजली को खा जाओ, ईट लाइट का मतलब हल्का खाना, ठीक है। ईट लाइट, ब्रीथ डीप, गहरी सांसें लो। लिव मॉडरेटली, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई लाइफ जीनी है, बहुत ज्यादा मेकअप करना है, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि हाई फाई और बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े, बहुत ही एक कहते हैं कि मॉडरेट लाइफ जीनी चाहिए। कल्टिवेट चीयरफुलनेस, ठीक है, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, दूसरों को हंसाते रहना चाहिए, खुशी अपने अंदर एक चहकते हुए हमें रहना चाहिए। मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, लाइफ में इंटरेस्ट हमें जरूर बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। Read the following passages carefully and answer the questions that follow. Across India, September 2020 will be celebrated as a Nutrition Month. September 2020 को Nutrition Month के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। Announced our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है सितंबर मंथ को न्यूट्रिशन मंथ। तो यहाँ पे देखिए, आप जब पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इन्होंने देखिए पहले ही क्वेश्चन में बोला हुआ द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज न्यूट्रिशन मंथ। तो हम जब पैराग्राफ ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, द पीएम मोदी स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे बच्चों देखो, स्ट्रेस्ड अपॉन का ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस्ड अपॉन की वो उस बात पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने जोर दिया इस बात पे, किस बात पे, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस पे। सेइंग दैट इट हैड प्लेड अ की रोल। की रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, की रोल होता है इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ नेशन। अब आप बताओ कि देखो न्यूट्रिशन और बिल्डिंग नेशन का क्या रिलेशन है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, तो देखो बच्चों, न्यूट्रिशन से हमारी जो देश है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। न्यूट्रिशन, अगर लोग अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, तो वो अच्छा काम करेंगे, और जो बीमारी पर है वो पैसा कम जाएगा। अब अगर 100 साल की जिंदगी है तो 100 साल की जिंदगी में से अगर लोग बार बार बीमार होंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, तो 10 साल तो बीमारियों में निकल जाएंगे। लेकिन हम अगर न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे, जैसे कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जो भी हमारा शरीर चलता है वो खाने से चलता है, और अगर हमें हमारे शरीर को प्रॉपर, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है वो चार्जिंग से चलता है, बाकी जो मशीन्स हैं वो तेल से चलती हैं, तो जितना तेल डालते जाओगे मशीन उतना अच्छा चलती जाएगी। तो सेम हम जितना अच्छा न्यूट्रिशन डालेंगे अपने शरीर के अंदर, उतना ही हम क्या कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, और ये सब हम अच्छा करेंगे तो हमारे देश में हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो देश क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, देश हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्कशीट में। यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक तो जोर दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। इन दिस रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन होता है कि चेंज लेकर आना, ठीक है, किसी चीज में चेंज लेकर आना। फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मान लो मोदी जी बोले जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन अगर हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉपरली अच्छे से अंडरलाइन कर दिया है, तो आप भी अपनी वर्कशीट्स में अपने जो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया हुआ है वो आप अपने वर्कशीट में ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको ये करनी होंगी। ही आल्सो मेंशन्ड एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स। उन्होंने कहा कि अब से बच्चों के जो एडिशनल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे, किसके साथ, अलोंग विद एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स के साथ। तो ये दो कार्ड हो गए, दो कार्ड्स की बात हुई है, एक तो हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे और दूसरे एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे, ओके। अब हम देखेंगे, इन्होंने कहा है कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें माइलेट्स, माइलेट्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज आप कह सकते हैं, मोटा अनाज जो होता है, तो मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रगी, ये सब आ जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं खाने में। तो ये हमारे, और सस्ते भी होते हैं। तो ये इरेडिकेट का मतलब होता है दूर करना माल न्यूट्रिशन को हमारी कंट्री से। द मोस्ट वाइडली ग्रोन माइलेट्स आर, कौन से होंगे, एक तो बाजरा, पर्ल माइलेट का मतलब होता है बाजरा, जिसको हिंदी बाजरा ही लिखा हुआ है ना, सॉरी मैंने बाजार लिख दिया, बाजरा आएगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने दिया हुआ है फिंगर माइलेट, ठीक है, जो रगी होती है, ठीक है।
अब सोरगम, माइलेट और ज्वार, ये सारी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। माइलेट्स आर इंडिजीनियस, जो खुद के देश में अपने आप ही उग जाते हैं, हमें कहीं बाहर से नहीं लेके आने पड़ते। तो माइलेट्स आर इंडिजीनियस टू मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। माइलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रास, ये एक घास होती है, वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज अ सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप कौन सी होती है, जो आपकी खाद्यान्न क्रॉप्स जो होती हैं वो हमारी सीरियल क्रॉप कहलाती हैं। अब जैसे दालें वगैरह हैं वो क्या कहलाती है, वो पल्सेस कहलाती हैं, ठीक है। ग्रेन्स भी वही होते हैं, खाद्यान्न होते हैं। फॉर फोडर, फोडर क्या होता है, चारा, ठीक है, पशुओं के चारे के लिए भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ज्वार बाजरे को। एंड ह्यूमन फूड, इस चीज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, माइलेट्स है क्या, माइलेट क्या होते हैं, नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड होते हैं, विच मेक इट इजी टू डाइजेस्ट, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी, लेकिन हमें राइट क्वांटिटी में खाना होगा। ईच माइलेट कम विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू, हर माइलेट की अपनी ही एक खासियत होती है, अपनी ही एक पोषण वैल्यू होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। माइलेट्स आर रिच इन कैल्शियम, माइलेट जो होते हैं वो रिच होते हैं कैल्शियम में, और किसमें, मैग्नीशियम में। दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में भी। इन फैक्ट रागी इज नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट among all the food grains, जितने भी फूड ग्रेन्स की बात की जा रही है, फ्रूट ग्रेन्स यानी कि जो खाद्यान्न जैसे कि चावल, गेहूं जो है, उनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम रगी में पाया जाता है। माइलेट यूज इज डाइवर्स, यानी कि हम बहुत सारे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन सीरियल्स, सूप, ब्रेड्स, स्टफिंग, फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड बेबी फूड। तो इन सब चीजों में यानी कि जो बच्चों के लिए भोजन बनता है तो उसमें भी माइलेट्स का यूज किया जाता है। तो चलो बच्चों, बहुत अच्छे से हमने पैराग्राफ को पढ़ा है, और जिन शब्दों के मतलब मैंने हिंदी में लिखवाए हैं उनको प्लीज आप हिंदी में लिख लेना, क्योंकि मैं वर्कशीट में से आपसे जरूर पूछूंगी कोई ना कोई क्वेश्चन। अच्छा बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सितंबर इज, लिखेंगे न्यूट्रिशन मंथ, ओके, न्यूट्रिशन मंथ। डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन, तो पुअर न्यूट्रिशन को हम क्या लिख सकते हैं, माल न्यूट्रिशन, ओके, ये आर है। टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन, यहां से भी आप इसको उठा के अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मीन्स टू रिमूव। इरेडिकेट का मतलब क्या है, टू रिमूव, तो इस पे टिक लगा देंगे। पीपल्स participation in line 4 means the involvement of a people in a project, ठीक है, ये हो गया। The two type of report cards mentioned in the passage are, कौन से बताए थे मैंने, दो रिपोर्ट कार्ड, एक तो क्या था, ये देखिए मैंने दोनों लगाए हुए, एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड आपको लिखना है और दूसरा एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड आपको लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट आर द माइलेट्स, तो यहाँ से आप अपना आंसर लिख लेंगे, माइलेट क्या होते हैं, इसको पूरा आप पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारे माइलेट होते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6, शायद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि व्हाट आर द माइलेट्स। अब माइलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड विच मेक इट इजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। अब जो बच्चे यहाँ से लिखना चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, और इस आंसर को यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इन दो लाइनों में अगर आप छोटा आंसर लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये भी आपका फिट बैठ सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड इन अ वर्ड in the passage which means same as a native। native का मतलब होता है जो वहां पे उस पर्टिकुलर देश में होता है, तो native का मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस। क्या लिखोगे, इंडिजीनियस। तो मैं लिखवा देती हूँ, वैसे ऊपर से भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ इंडिजीनियस, ठीक है। फिर है Why should we include mileage in our daily meals? हमें क्यों इंक्लूड करना चाहिए माइलेट्स को डेली मील्स में, तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये और ये, क्योंकि इनमें क्या होता है, रिच होते हैं कैल्शियम में, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप पॉइंट्स बनाकर भी आंसर्स को लिख सकते हैं। नेम एट लीस्ट वन थिंग मेड अप ऑफ माइलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड, तो यहाँ पर देखिए माइलेट्स
uses is diverse including cereals, soaps, breads, stuffing, fermented beverages and baby food। ये आप क्वेश्चन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्योंकि आपको एक लिखना है, आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। राइट अ 2-liner स्लोगन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। आपको एक स्लोगन लिखना है, ठीक है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए। तो देखिए, न्यूट्रिशन इज लाइफ, इट इज एक्सपेक्टेड टू फोरस्टार डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन क्या है? जीवन है, और ये जो भी डिसऑर्डर होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको दूर भगाता है। तो ये स्लोगन आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, क्या आंसर बताएंगे आप मुझे? यहाँ पर आप लोग मुझे, मैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछती हूँ जैसे कि, तो यहाँ पर आप लोग मेंशन का मतलब बताएंगे। मेंशन, ठीक है, सभी को पता होगा मेंशन। मेंशन का मतलब सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मेंशन का मीनिंग क्या होता है। ऐसे ही हम, या फिर आप मॉडरेटली का मतलब भी बता सकते हैं, ठीक है, मॉडरेटली का मतलब भी बता सकते हैं। 2 वर्ड्स जो भी आपको आते हैं उनका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।